When I was a manager, what happened, guys? एक एक प्रोफेशनल को 6 महीने बाद अपने करंट जॉब से रिजाइन करना पड़ा. Why? I'll tell you. Very next day morning, the compliance team, or HR from the compliance team, they just call me, hey, hi, she want to connect with you. मैंने कहा, what happened? Yeah, tell me. And then she said, look, do you know this guy? Well, yeah, I know this guy. He's in my team. Okay, they said, then look, what happened? कि इस बंदे का अभी तक बीजीवी कंप्लीट नहीं हुआ है. आई वॉज शॉक्ड. देन आई सेड वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी मीन्स बिफोर दिस, बिकॉज अब तो 6 महीने हो गए, सो ये तो 2 महीने में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था. उन्होंने कहा, लुक, yeah, we wanted to complete that BGV process in just 2 months, but what happened when we tried tried to reach out to his previous employer, they are not responding at all. तो हमने उस बंदे को भी कोशिश करी, इसको भी रीच आउट करने की, ये भी कोई मतलब ज़्यादा इनपुट नहीं दे पा रहा है, और जो भी एक्सपीरियंस उसने जो लगाया है वो पूरा फेक है, क्योंकि वो कंपनी कहीं दिख भी नहीं रही है, ऑनलाइन नहीं दिख रही है, कहीं पे भी नहीं दिख रही है. सो हाउ कैन वी रीच आउट टू देम एंड हाउ कैन वी confirm that, or get the validation of those documents which he had submitted to us. मैं हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी के लिए काम करता था, एंड उसी में मैंने हायरिंग करी थी. आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड बिकॉज देखो, जब मैंने हायरिंग करी थी तो वो कोई क्रिटिकल प्रोसेस के लिए मैं हायर नहीं कर रहा था, वो बैक एंड प्रोसेस थी. सो उतनी मतलब हाई स्किल्ड की ज़रूरत नहीं थी. बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो बंदा काम भी अच्छा कर रहा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती ना कि ट्रस्ट, जो कि उसने ब्रीच कर दिया था इसके थ्रू. व्हेन वी कॉल्ड हिम इन मीटिंग एंड आस्क क्वेश्चंस लाइक क्यों, कैसे और ये कब होगा, उसने बोला कि नहीं नहीं सर, पूरा लेजिट है, कर पाऊँगा. मैंने भी कुछ समय उसको दे दिया, मेरे साइड से भी रिक्वेस्ट करके कंप्लायंस टीम को, बट फाइनली व्हाट हैपेंड, आई हैड टू फायर. मैं कुछ नहीं कर सका, ना कंप्लायंस टीम कुछ कर सकी, और उसका जॉब चला गया. सो 2 things, that experience was totally new for me as well as a manager. But what I understood from that instance is, see, we should not apply any fake experience, or we should not update any fake information. It could be related to the personal information, academic information, or work related experience. ज़्यादा तौर पर मैंने ये देखा है कि जहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस मैच नहीं होता हो, तो हम क्या करते हैं कि उसको फेक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर अगर करियर का गैप ज़्यादा बने तो हम अक्सर फेक डॉक्यूमेंट्स लगवा देते हैं. देखो, अगर आप डॉक्यूमेंट्स लगवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास क्या वो स्किल्स है. दूसरी बात ये है कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी कोई कर पाएगा, कोई कंपनी या कोई जिम्मेदार इंसान. अगर नहीं तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा. ये तो मैंने एक मेरी टीम का उदाहरण दे दिया. ये मेरे क्लोज वन फ्रेंड मैं कहूँगा, उसके साथ भी हुआ इन एनटी नॉर्दर्न ट्रस्ट. वही पैटर्न फॉलो किया उसने. कहीं से तो कई यूके में काम करता था, देन यूएस में काम किया, फिर कहीं और काम किया, और शायद मुझे लगता है फ्रीलांसिंग में उसने काम किया होगा. और ये पूरे एक्सपीरियंस उसने रेज्यूमे पे अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन हो गया, काम भी कर रहा था. 2-3 महीने बाद जब इसका बीजीवी क्लियर नहीं हो पाया तो उसको जॉब छोड़ना पड़ा, और उसके बाद कोई हायर ही नहीं कर रहा था. देखो, मे बी इन अ स्टार्टअप इकोसिस्टम कोई डॉक्यूमेंट चेक भी ना करे, लेकिन with the reputed organizations, they have a dedicated compliance team or onboarding team or HR team or background verification vendors. They scrutinize everything which is required as per the KYC process. Know your customer, know your employee. Right? तो ये एक बात हमें याद रखनी है. फेक चीज़ें कोई भी अप्लाई करने से पहले आपके साथ बहुत कुछ उसमें हो सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है. तो मैं यही कहूँगा कि देखो, अगर जेन्युइन आपका गैप है तो आप सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ कर लीजिए. वो आप जस्टिफाई कर पाओगे कि लुक, मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि मुझे एक्चुअली अपस्किल करना था, या जो भी है मैं सीखना चाहता था, इसके चलते मैंने ये कर दिया है, क्या बोलते हैं उसे,
इसके चलते मैंने गैप हुआ है, तो आप बोल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फेक एक्सपीरियंस लगवा के आप क्या साबित करना चाहते हो? बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि हम एक बहुत बड़ा ब्लटन झूठ बोल देते हैं कि नो आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड दैट, आई हैव वर्कड ऑन दिस, आई हैव वर्कड ऑन दैट, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। देखो, अगर पैसों के लिए आप झूठ बोलते हो, आपके पास वो स्किल्स है, आप मैनेज अगर वहां पे काम जाके करोगे, विच इज स्टिल फाइन, मैं कहूंगा, क्योंकि जो झूठ है आपका वो सच में बदल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप क्रिटिकल प्रोसेस में फंस जाओगे झूठ बोलने के बाद, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इतनी ज्यादा तकलीफ होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यस, तो ये भी केसेस मैंने देखे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मेक श्योर यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फेक एक्सपीरियंस, एंड आपका रेज्यूमे इस प्रोसेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेज्यूमे आप जब भी बनाओ तो वही इंफॉर्मेशन इंक्लूड करो जो जरूरी है, जो रिक्वायर्ड है, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि जब भी बीजीवी प्रोसेस होगा वही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, रेज्यूमे के हिसाब से ही बीजीवी टीम भी आपका बीजीवी पूरा करती है। तो यस, आपको समझ में आया होगा कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। इफ यू नीड एनी कंसल्टेशन और हेल्प, प्लीज कॉल टू अस, कॉल टू माई एक्सपर्ट टीम्स, विल हेल्प यू फॉर दैट। So thank you very much for watching this. We'll see you next episode. Thank you.